नमस्कार दोस्तों, शेखावटी गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर आपके लिए जो डीएड कर रहे हैं वीआई के अंदर विजुअली इम्पेयरमेंट स्पेशल बीएसटीसी, उन बच्चों के लिए हम लोग आज स्पेशल क्लास जो प्रैक्टिकल के अंदर, जैसे कि इंग्लिश ब्रेल, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर हमारी इंग्लिश ब्रेल आएगी और दूसरी हिंदी ब्रेल, उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था 7 लाइन सिस्टम। 7 लाइन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर इंग्लिश ब्रेल पूरी उस पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि उसके अंदर 63 सिंबल बनते हैं। क्योंकि इंग्लिश ब्रेल होती है वो एक 6 डॉट पे आधारित है, उसके आधार पर ही जो आकृतियाँ बनती है, सिंबल बनते हैं, वो 63 बनते हैं। तो दोस्तों, हमने 7 लाइन सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश ब्रेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, ओपन ब्रेल और कंट्रैक्शन ब्रेल। ओपन ब्रेल के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हमारी जो टेबल स्टार्ट हो रही है इंग्लिश ब्रेल के अंदर कंट्रैक्शन ब्रेल, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कंट्रैक्शन ब्रेल का यूज़ क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है, जैसे कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे कि एजुकेशन, जैसे मैंने एजुकेशन लिखा। अब देखो, इसमें ओपन ब्रेल के अंदर ये बच्चे को दिक्कत आती है। अब शुरू में देखो, उसने सबसे पहले वो 6 डॉट लगाएगा, उसके बाद वो ई का लिखेगा 1 और 5, फिर वो डी लिखेगा, डी का कोड होता है 145, उसके बाद यू का कोड 136, फिर सी का 14, फिर ए का कोड 1, फिर टी का कोड आएगा 2 3 4 5, फिर का कोड 24, ओ का 1 3 5, फिर एन का 1 3 4 5। ये हमारा ई हो गया, ये डी, ये यू, ये सी, ये ए हो गया, ये हमारा टी आई ओ एन। देखो, ये कितनी बड़ी आकृति बन जाती है जब एजुकेशन लिखते हैं ब्रेल के अंदर। शुरू में 6 डॉट लगाते हैं, क्योंकि 6 डॉट का मतलब होता है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई ब्रेल लिपि, इंग्लिश ब्रेल के अंदर लिखी गई है। वहीं कंट्रैक्शन की बात करूं, कंट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, इसको एजुकेशन को सिर्फ EDU से ही हम दर्शाते हैं, ताकि इसकी जो आकृति है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ताकि वी बच्चे क्या होता है स्पर्श के माध्यम से उसको टच करता है। पहले ई को करेगा, फिर डी को करेगा, फिर उसको यू को, सी को, ए टी आई ओ एन, इसलिए उसको मतलब पढ़ते पढ़ते उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए कंट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है, ताकि जो आकृति है, जो वर्ड है, उसको छोटा रूप दिया, संक्षिप्त रूप दिया जा सके। कंट्रैक्शन का मतलब क्या, इसमें ई डी का लगाएंगे और फिर यू सी टी आई ओ एन, इस तरह से लिखेंगे, ताकि इसमें आकृति है वो छोटी हो जाती है। तो आज हम जो टेबल 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ब्रेल कंट्रैक्शन, उसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो सबसे पहले देखो, कोई भी अल्फ़ाबेट है, ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे ई है, चाहे वो जेड है, उसका कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है। जैसे कि मैं बात करूं, ए का कंट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता ए का? क्योंकि ए जो वर्ड अल्फ़ाबेट होता है वो खुद अपने आप में क्या होता है, एक कंप्लीट वर्ड होता है, इसलिए उसका कोई भी कंट्रैक्शन, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाई बी की बात करूं, बी अल्फ़ाबेट से बनता है, बट जैसे ओपन में हम जब लिखते हैं तो इसको 4 सेलों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले देखो 6 डॉट लगाया मैंने, फिर बी को लिखा, बी का कोड क्या होता है 1 2, फिर यू का 1 3 6 और फिर टी 2 3 4 5। ये ओपन ब्रेल के अंदर लिखा गया है। तो वहीं इसको कंट्रैक्शन में लिखूं तो ये 2 के अंदर ये सिमट के रह जाएगा। इस तरह से देखो, सबसे पहले मैंने 6 डॉट लगाया और फिर मैंने बी का कोड लगा दिया 1 और 2। देखो ये 6 डॉट हो गया, मतलब क्या है, इंग्लिश ब्रेल के अंदर लिखा गया है। बी का मतलब क्या होता है, BUT। तो कंट्रैक्शन में सिर्फ आप कहीं भी पैराग्राफ लिख रहे हो इंग्लिश ब्रेल के अंदर,
कहीं भी बट लिखा आ गया, चाहे वो स्टार्ट के अंदर लिखा आ गया, चाहे वो मिडल के अंदर, चाहे वो एंड के अंदर, तो आपको कहीं भी बट दिख जाए तो आप सिर्फ 1 और 2 का कोड ही स्टाइलस के माध्यम से उसको प्रेस करेंगे। और वो इंग्लिश ब्रेल के अंदर कंट्रैक्शन में 1 2 का मतलब होता है वट। उसी आगे देखो सी से क्या होगा, केन। केन को ओपन में देखो सी का कोड गया 1 4, उसके बाद 1 मतलब ये ए हो गया हमारा, और फिर 1 3 4 5 इसका मतलब हो गया ये एन का कोड। तो देखो अब इसको केन को मैं कंट्रैक्शन में लिखूंगा तो सिर्फ 2 ही सेल का यूज करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा 6 डॉट का और फिर सी का। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सी का मतलब क्या होता है, केन। केन लिखने के लिए केन कहीं भी दिख जाए आपको तो आप 1 और 4 का कोड यूज करेंगे, और वो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट देगा, केन का। डी अल्फाबेट से बनता है डू। डू लिखने के लिए आप डी का यूज करो। ई का मतलब होता है एवरी। एवरी के लिए आप क्या करेंगे, मतलब डॉट नंबर 6 और 1 और 5। उसके बाद एफ आता है। एफ के लिए डॉट नंबर 6 और 1 2 4। एफ से फ्रॉम और जी से गो। गो लिखने के लिए 1 2 4 5, क्योंकि जी का कोड क्या होता है 1 2 4 5। उसके बाद जो अल्फाबेट आता है एच। एच फ्रॉम हैव। हैव लिखने के लिए आप एच का कोड लगाओ 1 2 5। एच के बाद आएगा जो अल्फाबेट आई। आई का कोई कंट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे ए आई और ओ, क्यों वोवल है ना, इसलिए उनका कोई कंट्रैक्शन नहीं होता। ये क्यों अपने आप में एक पूर्ण वर्ड है। आई के बाद आएगा जे। जे फॉर जस्ट। जस्ट लिखने के लिए आप 2 4 5 का यूज करो। उसके बाद देखो ए फॉर नॉलेज। नॉलेज लिखने के लिए आपको कोई भी स्टोरी है, कोई भी पोइम है, कोई भी आपको पैराग्राफ आ गया उसमें नॉलेज लिखना है तो आप 1 और 3 का कोड यूज करेंगे। क्योंकि अब इसमें देखो अगर इसको ओपन में लिखूंगा तो कितने सेल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 6 डॉट 1, उसके बाद के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेलों में हमारा नॉलेज पूरा होगा। तो इसलिए बच्चा जब उसको स्पर्श करेगा उंगली के माध्यम से नॉलेज को 11 सेलों को स्पर्श करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि एक सामान्य बच्चा होता है वो आंखों के माध्यम से सीखता है, दृष्टि के माध्यम से। देखो अगर हम 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें तो अपने को कितनी बेचैनी घुटन सी महसूस होगी, लेकिन एक यही बच्चा उसको लोग समायोजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले वो के को महसूस करेगा 1 और 3 को, उसके बाद एन को 1 3 4 5, फिर ओ को 1 3 5, फिर डब्ल्यू 2 4 5 6, फिर एल 1 2 3 और फिर ई का कोड 1 5, उसके बाद डी का कोड 1 4 5, उसके बाद जी का कोड 1 2 4 5, उसके बाद ई का कोड 1 और 5। अब देखो नॉलेज बच्चा महसूस कर रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है इंग्लिश ब्रेल के अंदर। पहले वो के को, फिर एन को, फिर ओ को, फिर डब्ल्यू को, इस तरह से उसको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हमें कंट्रैक्शन के अंदर नॉलेज लिखने के लिए हम सिर्फ 1 और 3 का ही कोड का यूज़ करते हैं। मतलब के का कोड लगाएंगे तो वो कंट्रैक्शन के अंदर नॉलेज पढ़ा जाएगा। आगे देखो एल जो अल्फ़ाबेट है उससे बनता है लाइक। लाइक लिखने के लिए आप यूज़ करो सेल के अंदर 1 2 3। मतलब ये क्या दिखाई दे रहा है अपने को, ये लाइक का कॉन्सेप्ट देगा। ओपन में इसको अपने को 5 सेल चाहिए। सबसे पहले 6 डॉट, फिर एल का, फिर आई, फिर के और एन ई सॉरी एम से क्या होता है मोर। अब कहीं भी मोर लिखा आ जाए इंग्लिश ब्रेल के अंदर तो आप क्या करोगे 1 3 4 का कोड यूज करेंगे। 1 3 4 ये आपका मोर लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर। एन अल्फाबेट से जो कंट्रैक्शन बनेगा उसका मतलब होता है नोट। उसके बाद ओ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि ओ भी क्या होता है एक कंप्लीट वर्ड होता है, जैसे कि ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अब इसमें बताओ, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसका। ओ का तो ओ ही लिखना पड़ेगा 1 3 5, उसके बाद एम का और फिर वाई का कोड लगाएंगे, फिर जी, फिर ओ और फिर डी।
इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। P से जो कंट्रैक्शन बनेगा पीपल, Q से क्वाइट, R से रदर, S से सो, T से डेट। तो P लिखने के लिए आप P का कोड लगाओगे। P से पीपल लिखने के लिए 1 2 3 4। क्वाइट के लिए आप क्या करोगे, Q का कोड 1 2 3 4 5। रदर लिखने के लिए कंट्रैक्शन के अंदर R का कोड लगाओ 1 2 3 5, मतलब ये W का उल्टा है। S से क्या होगा, S से मतलब सो लिखने के लिए आप 2 3 4 का यूज करेंगे। 2 3 4। जब हम स्टाइलस के माध्यम से ब्रेल स्लेट के अंदर 2 3 4 लिखेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा सो का। डेट लिखने के लिए आप T का कोड लगाएंगे 2 3 4 5। ये हमारा इंग्लिश में कंट्रैक्शन में डेट कहलाता है। U से S, U का कोड होता है 1 3 6। ये हमारा S हो गया। V से वेरी, वेरी लिखने के लिए आप कोड लगाओ V का 1 2 3 6। ये वेरी लिखा गया। W लिखने के लिए R का उल्टा कर दो 2 4 5 6। ये हमारा विल लिखा गया। W से क्या होगा, विल। X का मतलब होता है इट, इट लिखने के लिए आप X का कोड लगाओ 1 3 4 6। और Y का मतलब होता है यू, यू के लिए आप क्या करोगे 1 3 4 5 6। ये हमारा यू कहलाता है। अंतिम जो अल्फ़ाबेट बचता है वो होता है जेड। जेड का जो कंट्रैक्शन होगा वो होगा एस। इसके लिए अपने कोड यूज करेंगे 1 3 5 6। ये हमारा एस कहलाता है। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। तो ये हमारे इस तरह से पहली टेबल हमारी पूरी होती है। कहीं भी आपको पैराग्राफ के अंदर ये सब कंट्रैक्शन नजर आए, चाहे वो स्टार्ट के अंदर हो, स्टार्टिंग में हो, चाहे वो मिडिल के अंदर हो, चाहे वो एंड के अंदर हो, कहीं भी आपको दिख जाए वहाँ पे आप इन कंट्रैक्शन का यूज कर सकते हो। एक कंडीशन और है, अगर जैसे गोज लिखा आ गया, जैसे गोज लिखा आ गया, लाइक्स लिखा आ गया, लाइक्स, उस कंडीशन में आप जी से गो मतलब आप इसमें कंट्रैक्शन यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये जो कंट्रैक्शन अपने कर रहे हैं ये मतलब इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं, मतलब इनका स्वतंत्र रूप से किसी वर्ड के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे गोज लिखा गया तो आप ऐसा नहीं, आप यहाँ पे जी का कोड लगा रहे हो 1 2 4 5, फिर ई का लगा रहे हो 1 और 5, फिर एस का 2 3 4, ऐसे नहीं करना। क्योंकि अगर गो अकेला लिखा जाए ना कहीं पे, चाहे स्टार्ट में, चाहे मिडिल में, चाहे एंड में, वहां पे आप गो जी का कोड लगा सकते हो। इस कंडीशन में आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे कि जी का कोड लगाना पड़ेगा 1 2 4 5, फिर ओ का 1 3 5, फिर ई का 1 5, फिर एस का 2 3 4। ये आपका जी, ये आपका ओ, ये ई हो गया, ये एस हो गया। वैसे ही जैसे लाइक्स लिखा है तो इसमें एल से लाइक होता है ना, तो इसमें आप एल का कोड यूज नहीं करोगे, इसको भी आप अलग अलग लिखोगे। सबसे पहले 6 डॉट, फिर देखो एल 1 2 3, फिर आई का कोड होता है 2 4, फिर आपका के 1 3, फिर ई 1 और 5, फिर एस का कोड 2 3 4। ये एल आई के और एस। कंट्रैक्शन आपको सिर्फ यहाँ पे सब स्वतंत्र रूप से ना वहाँ पे आप यूज करोगे। कोई भी स्टोरी है, चाहे वो पैराग्राफ है, अगर इस तरह से इस कंडीशन में आप इन कंट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ मैं आपको।
देखो आपको क्या है, इंग्लिश ब्रेल के अंदर 20 को तैयार करने प्रैक्टिकल के लिए, जो कि कंट्रैक्शन ब्रेल के अंदर ही आपको यूज़ करने पड़ेगा, ओपन ब्रेल में नहीं लिखनी पड़ेगी उसको, कंट्रैक्शन ब्रेल का ही यूज़ करना पड़ेगा। चाहे उसमें आप स्टोरी लिखो, चाहे पोइम लिखो, कुछ भी लिखो, आपको 20 पेज है वो इंग्लिश ब्रेल के तैयार करने पड़ेंगे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। और दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपको हिंदी लैंग्वेज के मतलब ब्रेल के अंदर आपको तैयार करनी पड़ेगी फाइल। क्योंकि ब्रेल होती है वो क्या है, एक वीआई बच्चे के लिए आधार होती है। अगर उसको ब्रेल नहीं आ रही, चाहे वो टीचर है चाहे वो बच्चा है, तो वो कभी भी मतलब स्पेशल फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकता। इसलिए आपको इंग्लिश ब्रेल तो कंपलसरी आनी ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं, जैसे कोई अपने पैराग्राफ लिख रहे हैं कोई भी, जैसे मैं लिख रहा विराज कैन राइट, फुल स्टॉप। अब देखो ये लिखा हुआ है कोई पैराग्राफ के अंदर, आपको ब्रेल में कैसे लिखना है, तो इसको ब्रेल लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 डॉट लगाया मैंने, फिर V का कोड लगाया 1 2 3 6, उसके बाद I का 2 4, फिर R का कोड 1 2 3 5, फिर आपका A लिखना पड़ेगा, A का कोड 1, और फिर J का कोड होता है 2 4 5। अब केन आ गया अकेला, देखो मिडिल के अंदर है ना, तो आप यहाँ पे इसको कंट्रैक्शन का यूज कर सकते हो। C से क्या होता है, केन होता है, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लगाओ, C का कोड लगा दो 1 और 4, ये आपका केन लिखा गया। उसके बाद W राइट लिखो, W का कोड लगाओ 2 4 5 6, R का कोड 1 2 3 5, I का कोड 2 4, T का कोड 2 3 4 5, और E का कोड हो जाएगा 1 और 5। W R I T E, फुल स्टॉप 3 5 6, ये आपका फुल स्टॉप हो जाता है। 6 डॉट, ये V I R A और J। इस तरह आपको कंट्रैक्शन ब्रेल मतलब फाइल के अंदर आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब केन आ गया, अगर यहाँ पे वट आता तो आप बी का कंट्रैक्शन लगाते हैं। एक और देखो इसके अंदर एग्जांपल, एक बार इसकी स्ट्रक्चर बन गई ना इंग्लिश ब्रेल के अंदर, आकृतियों की जो सिंबल है 63, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे बी का 1 2 होता है, तो जिससे माइंड में सेट बैठ गया ना, उसके बाद कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि यू विल क्वाइट like Stephanie। अब देखो इसको आप इंग्लिश ब्रेल में कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखो यू आ गया, स्टार्ट के अंदर आ गया, तो वाई से क्या होता है कंट्रैक्शन, वाई का मतलब होता है यू, इसलिए आप क्या करोगे, यू का कंट्रैक्शन लगाओगे। यू का क्या होता है, वाई का कोड होता है 1 3 4 5 6, यानी कि -2। चाहे तो आप 1 3 4 5 6 याद कर लो, चाहे -2 का मतलब ही वाई होता है। तो ये आपका यू हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन से कंट्रैक्शन है, विल किसका था, डब्ल्यू का, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो 2 4 5 6, ये आपका विल हो गया। क्वाइट क्यू का कोड होता है 1 2 3 4 5, क्वाइट। अब लाइक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, एल का कोड लगाओगे 1 2 3, आई अकेला नहीं है ना इसमें, देखो इस पे अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा हुआ है, तो I 2 4, K 1 3, E का होगा 1 और 5, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह होता है डॉट नंबर 3, तो आप डॉट नंबर 3 यूज कर दो।
ये आपका हो जाएगा लाइक्स। फनी को लिख दो आप, एफ को, इसमें हो जाएगा 124, यू का 136, डबल एन का होगा 1345, 1345 और वाई का कोड लिख दो -2, 13456। ये देखो एफ यू डबल एन वाई। इस तरह से आप कोई भी पैराग्राफ स्टोरी आप इंग्लिश ब्रेल के अंदर कंट्रैक्शन का यूज करके आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल और देख लो इसके अंदर। अकेला आ जाए ना कोई भी कंट्रैक्शन इस टेबल 1 के अंदर, उसमें आप यूज करोगे। अगर ES लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं यूज कर सकते। विराज इज ए वेरी नाइस बॉय, फुल स्टॉप। विराम चिन्ह है उनका भी आपका कोड यूज याद करना पड़ेगा। जैसे विराज को लिखा मैंने डॉट नंबर 6, वी लिखा 1236, आई का कोड 24, आर का कोड 1235, उसके बाद ए का कोड 1 और जे का 245। विराज, उसके बाद इज का कोई कंट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए आपको 2 सेल यूज करने पड़ेंगे। आई के लिए 24 और एस के लिए 234। उसके बाद ए का कोड लगाएंगे आप डॉट नंबर 1, फिर वेरी का, वी से वेरी होता है तो वी का कंट्रैक्शन लगा दो 1236। नाइस लिखो एन 1345, आई के लिए 24, सी के लिए 14, ई के लिए 1 और 5। नाइस लिखा गया ये। उसके बाद बॉय, बॉय के लिए ओ यू का कंट्रैक्शन लगेगा, पूरा पूरा लिख सकते हो 1 2, उसके बाद 135 और y-2, ये आपका बॉय। और फुल स्टॉप के लिए 356। इस तरह से आप कोई भी स्टोरी या पैराग्राफ इसको यूज कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंग्लिश ब्रेल होती है, कोई भी ब्रेल है, वो पढ़ी जाएगी। जब उसको लिखेंगे ना तो तब हम इसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। इसको दिमाग में बिठा लें तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट मतलब जब हम इसको लिख रहे हैं, जैसे ए लिख रहे हैं, ए का कोड होता है ना 1, जब लिखेंगे तो इसको कोड मानेंगे 1, ठीक है, इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे, इसको 4 5 6 4 5 6। जब इसको हम लिखेंगे मतलब इसको राइट करेंगे, जब हम इसको लिखेंगे, देखो ब्रेल स्लेट के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको स्लेट दिख रहा है ना, इसको जर्मन स्लेट बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पेज सेट करना चाहिए। जैसे व्हाइट पेज है, इसको मैं सेट कर लिया ब्रेल पेज को, ब्रेल सीट है, इसको जिस साइड से ओपन हो रही ना उस साइड से अपने को स्टार्ट करना है। मतलब ये साइड राइट है ना, इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये जो स्टाइलस होता है, ये स्टाइलस दिख रहा है ना, ये मतलब सामान्य बच्चे के लिए पेन का जैसे पेन का यूज करता है, वैसे ही जो विशेष बच्चा होता है, दृष्टिबाधित बालक होता है, वो स्टाइलस का यूज करता है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, ये राइट वाली साइड है, राइट से लिखूंगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ये सेल दिए हुए हैं, ये वाला सेल है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। लिखूंगा तब तो राइट साइड से इसको 1 मानूंगा, इसको 2, इसको 3 4 5 6। जब इसको पढ़ूंगा ना तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब इसको मैं रीड करूंगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी। जब इसको रीड करूंगा तो ये 6 डॉट ही है, सेम ही कंडीशन है वो भी, लेकिन इसका जो नंबरिंग सिस्टम है वो बदल जाएगा। इस डॉट को मैं 1 मानूंगा, इसको 2, इसको 3 4 5 6। मतलब जो A फॉर एप्पल लिखा हुआ है
ये वाला देखो, लिखेंगे तब तो इसको 1 मानेंगे, ए लिखेंगे तब, और जब पढ़ेंगे इसको तब इसको 1 मानेंगे। क्योंकि ब्रेल जब लिखते हैं ना, ये क्या डॉट उभर के आते हैं, इसमें मैं स्टाइलस से लिखूंगा इस तरह से, तो ये क्या है, जब लिखूंगा तो ये राइट साइड से लिखूंगा तो ये उभर के आएंगे ना इस साइड में, तो ये दूसरी साइड में उभरेंगे, इस साइड में आ जाएंगे, मतलब इसको लेफ्ट साइड में इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो इसके लिए कोई भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, आप लिखोगे तभी आप इसको यूज कर सकते हो। इंग्लिश ब्रेल है चाहे हिंदी ब्रेल है, आकृतियां दोनों की क्या होती है, लगभग समान होती है, उसमें कोई भी थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। जैसे कि ए का कोड होता है वो 1 होता है, और ए फॉर एप्पल का भी क्या होता है 1 होता है। बस थोड़ी बहुत आपको माइंड में कॉन्सेप्ट सेट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर बता दूं, जैसे राइट लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा इंग्लिश ब्रेल, मान लो ब्रेल लिख रहा हूं मैं, जब इसको लिखूंगा ना तो देखो सबसे पहले 6 डॉट लगाऊंगा, 6 डॉट का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है। बी को लिखूंगा, जब लिखूंगा तब तो इस साइड को मानूंगा 1 और 2, फिर आर को ये 1 2 3 5, फिर ए का कोड 1 माना मैंने, फिर आई का कोड 2 4, एल का कोड हो जाएगा 1 2 3, एल फिर से है 1 2 3, और ई का कोड हो जाएगा 1 और 5। ये प्रोसेसिंग है ना, ये हमारी लिखने की है ब्रेल, और जब इसको पढ़ेंगे ना, ये डॉट क्या है जिससे राइट साइड में लिख रहे हैं, तो जब पेज को पलटूंगा मैं इसको ब्रेल स्लेट से, इस साइड से लिख रहा हूं ना, इसको मैं पलटूंगा तो ये साइड उभर के इस साइड में आ जाएगी, लेफ्ट साइड में आ जाएगी। अब इसको पलटूंगा तो देखो 6 डॉट है वो आपका किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट हो गया। अब जब पढ़ेंगे तो ये बी है ना, ये दूसरी साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा 1 2, इस साइड को मानेंगे अपने को। बी आर का हो जाएगा 1 2 3 5, ए का कोड हो जाएगा 1, और आई का हो जाएगा 2 4, एल का हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, और आई का हो जाएगा ये आपका ई का 1 और 5। ये बी आर ए आई एल एल और ई लिखेंगे तब तो ये प्रोसेसिंग रहेगी, मतलब ये राइट साइड से जब पढ़ेंगे तो ये देखो बी है, ये इस साइड आ गया, मतलब लेफ्ट साइड में आ गया। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश ब्रेल के अंदर। अगर आपको 7 लाइन सिस्टम आपको याद है ना, तो कभी भी जिंदगी में आप इंग्लिश ब्रेल को नहीं भूल सकते। ओके, तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं टेबल नंबर 2 कंट्रैक्शन की। आज के लिए जय हिंद।